नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। कल लाइव प्रोग्राम था। हम लोगों ने, चूंकि एक ही दिन हम लोग को नवरात्र के बीच में मिलता है जिसमें कि हम लोग पाठ कर सकते थे, इसलिए संपूर्ण चंडी का सारांश मैंने विश्लेषण करा। जो मुझे गुरु महाराज के कृपा से प्राप्त हुआ था वो लोगों में बांटा और आनंद रहा। बहुत सुंदर पाठ हुआ, बहुत सुंदर कहानी है। चंडी आपस में विस्मयकारी कहानी है, बहुत से लोग जानते नहीं हैं। बाह्य अभियंत्रा रूप से उसमें दो अर्थ निकलते हैं और देवी की स्तुति तो लाजवाब है, इसका तो कोई सानी ही नहीं है। तो ये सब कल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने एकादश अध्याय विराट रूप योग के 33 नंबर श्लोक को कंप्लीट किया। उसमें एक बड़ा अद्भुत अर्थ निकल के आया। मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूं, पर अधिकांश बातें इधर से घुसती इधर से निकल जाती हैं। कल एक बड़ा अद्भुत मुझे लगा। क्या लिखा? यश किसको कहते हैं? हम लोग यश जानते हैं, ख्याति, प्रसिद्धि, नाम, फेम, ये हम लोग जानते हैं यश। यहां पे भगवान क्या कहते हैं उसको मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं।
और उसके बाद हम लोग आगे का 34 नंबर श्लोक से हम लोग पूरा करेंगे। कहते हैं जो जीव उन्मुक्त योगी है, सर्वज्ञातृत्व भाव जिसमें आ चुका है, सर्व अधिष्ठित्र भाव भी उसके अंदर है, सब भावों के साथ अपना सहयोग अर्थात जो कुछ है वो सब मानो मुझ में ही है, ये है सर्व अधिष्ठित भाव। तब प्रज्ञा का उदय होता है। प्रज्ञा मीन्स नॉलेज, अर्थली नॉलेज एंड डिवाइन नॉलेज, दोनों आता है प्रज्ञा में। स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पा देवाश्य पितरः समुपजायन्ते, वह यदि पितृलोक की कामना करे तो सारे पितर और सारे देवता जिसकी जिनकी भी वो जिनका आह्वान करेगा वो सामने आके उपस्थित होंगे। ये मैंने सुना था तिवारी बाबा के समय में, और मैंने ये सुना था कि 2-3 दिन तक देवता लोग पितर लोग आकर के तिवारी बाबा से मुलाकात करते थे। ये काली दादा से और मनोरमा दीदी जो दोनों ही बाबा की सेवा में हरदम रहते, तिवारी बाबा की सेवा में। ये बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 82 की, तो ऐसा हुआ था। यही ईश्वर भाव है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, ये ईश्वर भाव है। गुरु साक्षात परब्रह्म, ये परमेश्वर भाव है। उससे भी जब वैराग्य हो जाता है ऐसी स्थितियों के बाद भी जब वैराग्य हो जाता है, नहीं ठीक है पितर आएंगे नहीं आएंगे मुझे कोई फर्क नहीं, आई एम नॉट वेरी पावरफुल, आई स्टिल हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस टू गो, इस तरह का जब भाव आता है, वैराग्य आता है, तब क्या होता है? तब योगी को प्रकृत सिद्धावस्था या कैवल्यावस्था प्राप्त होती है। दैट इज वेयर द योगी हैज टू गो। बाबा ने मुझसे यही कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति হবে जीते, সেটা থুতুর মতন ফেলে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जो स्थिति है, जिस तरह का वो सिद्ध अवस्था जो चाहते हैं सो कर लेते हैं, वो अवस्था तुम्हारी भी हो जाएगी, जो चाहोगे सो कर लोगे। पर उस स्थिति को, उस अवस्था को भी विष्ठा के जैसे, थूक के जैसे निकाल के बाहर फेंक देना होगा और आगे बढ़ना होगा। और आगे क्या है? ये कैवल्यावस्था, परावस्था, ब्रह्म की अवस्था। अब देखिए इसके बाद क्या होता है? तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षयी कैवल्यम। पूर्व कथित सर्वभाव अधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व रूप सर्वश्रेष्ठ विभूति के प्रति भी जब उपस्थित वैराग्य होने पर दोष भी क्षय हो जाता है, जाने के कारण कैवल्य प्राप्त होता है। इसी यश की प्राप्ति की बात भगवान कह रहे हैं। यही यश, फेम, प्रसिद्धि, इसकी बात भगवान कह रहे हैं। यशो लभस्व, अर्जुन से कहा है। वो श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ है। मुझे याद है बाबा ने भी पढ़वाया था मुझसे, और फिर उसके बारे में कुछ बताया था। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रून् भुक्ष्य समृज्य राज्य मयि वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए है अर्जुन उठो, यशो लभस्व, यही यश जिसके भी हम लोगों ने बात की कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वाली स्थिति को भी वैराग्य के कारण छोड़ देना, उसके प्रति विशेष ध्यान नहीं देना, ये यश है। ऐसा यश का लाभ करो, वहां पहुंचो। जित्वा शत्रुन, अपने शत्रुओं को जीतो। भुंक्ष्य राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य क्या है? सारा ब्रह्मांड, उसको तुम लाभ करो और भोगो। मयि वेते निहता पूर्वमेव, तुम्हारे जो शत्रु हैं वो मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। आई हैव डिसाइडेड देयर फेट, दे आर गोइंग टू डाई रिगार्डलेस ऑफ योर पिकिंग अप वेपन्स और नॉट पिकिंग अप वेपन्स। तुम क्या करोगे नहीं करोगे उस पर उनका भाग्य निर्भर नहीं करता है। मैंने पहले निश्चित कर लिया कि इनको मरना है,
वो मरेंगे ही। इसलिए तुम यश का लाभ करो, ऐसे लोगों को मारकर निमित्त मात्र भव, यू जस्ट बी दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर डिस्ट्रक्शन। हे सभ्य साचिन, सभ्य साचिन का मतलब है जो वाम हस्त से दाहिने हस्त से दोनों से साधन कर सकता है। ये उच्च क्रिया की बात यहां बाबा बता रहे हैं। सभ्य साचिन का मतलब वही। अब देखिए, इसी यश की प्राप्ति की बात भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार के यशस्वी यश की जो प्राप्ति करता है वह निष्कंटक या असपत्न राज्य प्राप्त कर सकता है। यही चिरवांछित जीवन मुक्ति की अवस्था है। उस समय फिर नानात्व का खेल नहीं रहता। ये वो, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो, कुछ नहीं रहता। संसार दग्ध बीजवत हो जाता है। जैसे हम लोग चना, अंकुरित चना, मोठ, गेहूं इत्यादि को भूज जब देते हैं तो फिर उसमें फिर वापस कुछ पनपने की उम्मीद खत्म हो जाती है। इसीलिए उसको दग्ध बीजवत कहते हैं। और कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। प्रकृति देवी भी उस साधक के सामने सिर नहीं उठाएंगी। चंडी में ये दृष्टांत मैं कई बार बोल चुका हूं। प्रकृति देवी भी उनको स्वामी मान लेगी, क्योंकि वो जिसको स्वामी मान रही है उसके तुल्य हो जाएंगे आप, उनके साथ एक हो जाएंगे ब्रह्म के साथ। और वो क्या कहती है प्रकृति देवी? बाबा ने यहां फिर से लिखा है, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। जो मुझे इस संग्राम में जीतेगा, हराएगा मुझे, खुद जीतेगा। यो मे दर्पम व्यपोहति, जो मेरा घमंड, दर्प, ईगो, क्या कहिए, अभिमान चूर चूर करेगा। जो मैं प्रतिबलो लोके, मेरे बराबर बराबर ताकत लगाएगा संसार में। समय भरता भविष्यति, वह मेरा स्वामी होगा, माई कंट्रोलर। ही विल बी द कंट्रोलर ऑफ माई पावर एंड मी। जो मुझको युद्ध में पराजित करेगा, मेरा दर्प चूर्ण करेगा, जगत में जो मेरे समान बलशाली है वह मेरा स्वामी होगा। दुर्गा सप्तशती, ये 5वें अध्याय में दूत को देवी ने कहा। दूत गया था शुंभ निशुंभ की तरफ से कि इतने पावरफुल हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं। देवी ने कहा कि मैंने तो एक गलती से एक प्रतिज्ञा कर ली है। क्या प्रतिज्ञा कर ली है? तो ये की है। तो दूत बोला, पागल है क्या तू? जिन दैत्यों के सामने कोई देवता नहीं ठहर सका, कोई किन्नर नहीं ठहर सका, कोई गंधर्व नहीं ठहर सका, तो अकेली स्त्री होकर के उससे लड़ेगी? बोले, हाँ बात तो तुम ठीक बोलते हो, बहुत पावरफुल है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, अब तो मैं उस प्रतिज्ञा से हटूंगी नहीं। अर्थात जो सर्वतत्वज्ञ होकर, सर्वतत्वज्ञ, तत्व एलिमेंट, एसेंस, जो सर्वतत्वज्ञ होकर पर वैराग्य के प्रभाव से परम शिव रूप हो जाएगा, वह प्रकृति का स्वामी या ईश्वर तुल्य हो जाएगा। तो ये एक मुझे लगा कि यश क्या है, इसको थोड़ा हम लोग चर्चा करें। क्योंकि बाबा ने कहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति होवे तुम्हारे थुतुर मतन फैले दिए आरो एगिए जेते होवे। तो आरो एगिए का मतलब क्या है वो अब समझ में आया। दूसरा उन्होंने कहा सव्यसाची शब्द का इस्तेमाल किया इस श्लोक में। सव्यसाची का मतलब होता है, यही बाबा जी जो बोलते वही पढ़ते ना। सव्यसाची का साधारण अर्थ है जो इतना पराक्रमी है कि वाम और दक्षिण दोनों ही हाथों से समान रूप से शरसंधान कर सकता है। इधर से भी तीर चला सकता है, इधर से भी तीर चला सकता है। उसको साधारण भाषा में सव्यसाची कहते हैं। लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, बोथ हैंडेड। परंतु सव्य का अर्थ है पीछे की ओर, और सच का अर्थ है युक्त होना, ज्वाइंट करना। तो सव्यसाची का मतलब क्या हो गया? जो पीछे की ओर पलक झपकते ही मेरुदंड में जुड़ जाए। हम लोग कितना भी साधन कर लेंगे, देखेंगे कि सामने की तरफ में ध्यान आ जाता है, पीछे की तरफ में ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है, और पीठ भी हमारी टेढ़ी हो जाती है। सव्यसाची वो नहीं है। जो पीठ की ओर मेरुदंड की इच्छा मात्र से मन संयोग करके और प्राण को उसके भीतर ले जा सकते हैं,
वही सब्यसाची है। तो ये दो बातें मुझे रिपीट करने का मन था, इसलिए कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग साधन कुछ वर्षों से करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो नए नए साधक हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये कम से कम 7, 8, 10 बार मैं पढ़ चुका हूं, और ये पर्टिकुलर श्लोक तो मैं शायद 2-4 बार एक्स्ट्रा पढ़ा हूं, फिर भी ये बातें नहीं याद रहती है। देखिए मनुष्य कितना कमजोर है। चलिए आज का श्लोक 34 नंबर। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्ण तथान्यान्नापि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मां व्यथिष्टा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। मेरे द्वारा, इस आगे श्लोक में कहा है ना, मये क्या शब्द यूज किया भगवान ने, मये वेते निहता पूर्वमेव, ये मेरे द्वारा पहले ही मार दिए जा चुके हैं। मैंने इनका भाग्य निर्धारित कर रखा है, इनको इस युद्ध में मरना है। अब कहते हैं मेरे द्वारा मारे गए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्यान्य युद्धवीर को तुम मारो। भय के कारण व्यथित मत हो, घबराओ मत, डर से कांपो मत। मैं उनके साथ में युद्ध नहीं लड़ सकूंगा, इस आशंका से उत्पन्न व्यथा। रण में शत्रुओं को तुम जीत लोगे, युद्ध करो। ये किन की बात कर रहे हैं? जो नाम लिए गए उनका आध्यात्मिक परिचय क्या है, ये आवश्यक है हम लोग को समझना, याद करना, टू बी रिमाइंडेड। कौन मारे गए पहले? द्रोणंच, द्रोण माने संस्कार, संस्कार माने ट्रेडिशनली जो होता है वही होता रहे। राजा की मैं सर्विस करता हूं, उसके यहां मैं काम करता हूं, वो मुझे जो बोलेंगे वो आज्ञा मैं करूंगा, मानूंगा, चाहे वो सही हो गलत हो। ये है संस्कार। फिर क्या है? भीष्म, भीष्म है भय, क्रिया करने में भय, इसीलिए वो सिंहासन के कुर्सी के पाए के साथ में बंधा था। वो अपना इंडिपेंडेंट यस या नो का डिसीजन नहीं लिया। आज मैंने एक पोस्ट किया है भीष्म में और जटायु में फर्क। जटायु जानता था कि मैं कमजोर हूं, रावण बहुत बलशाली है, फिर भी उसने सीता की रक्षा के लिए चेष्टा की, उसमें वो डरा नहीं और उसने अपने प्राण भी गंवाए। जबकि भीष्म सबसे बलशाली था उस कौरव सभा में, और वो यदि खड़ा हो जाता तो उसको कोई रोक नहीं सकता था, और द्रौपदी का इतना अपमान नहीं होता, और शायद महाभारत भी तब नहीं होता। लेकिन भीष्म नहीं खड़े हुए क्योंकि उनका यह था कि मैं सिंहासन की रक्षा करूंगा, सिंहासन पे जो राजा बैठा है उसको बचाना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने लास्ट में उसको बताया कि तुम मूर्खता कर रहे पितामह, आपकी ये धारणा ही गलत है, आप सच के साथ नहीं होके रजोगुण के साथ थे। भय। भीष्म, जयद्रथ अधर्म का ध्वजधारी, ध्वज उड़ाता रहूंगा, हम लोग जीतेंगे, हम लोग हराएंगे तुम लोग को। और कर्ण, कान से कच्चा। आध्यात्मिक व्याख्या। ये देखो रूपक, देखो बाबा ने पहले ही लिख दिया, सान्याल बाबा ने नहीं, लाहिरी बाबा ने लिखा रूपक। देखो ये कौन कौन है ये समझो। एक ठोक, जो करना है वो करना है, द्रोण। भय, तीसरा जयद्रथ, दुस्साहस, सुनकर विश्वास, कर्ण। इन सब को मैंने हरण कर रखा है, केवल तुम्हारे क्रिया करने की अपेक्षा है, इस प्रकार कर रखा है प्रकृति के साथ। भगवान अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम थोड़ा क्रिया करोगे तो ये मर जाएंगे, तुम्हारा भय भी गायब हो जाएगा, तुम्हारे संस्कार के प्रति दृढ़ विश्वास भी गायब हो जाएगा, कान से सुन के कुछ नहीं करोगे, और दुस्साहस जो है, धर्म अधर्म के प्रति दुस्साहस जो है तुम्हारा, वो भी नष्ट हो जाएगा। अब समझ गए ना, जिनको लोग अजेय समझते थे, अनडिफीटेबल, अजेय, वही जिद,
भय, दुस्साहस, दुर्मति आदि तुम्हारे साधन करने की चेष्टा देखकर और उसमें उसका अवश्यंभावी फल देखकर अपना विनाश समझकर अपने मृत पाए हो चुके हैं। इसलिए यदि तुम खूब मन लगाकर अधिकाधिक क्रिया करो तो फिर उनका दमन करने के लिए चिंता ही क्या है। क्रिया करने पर जो क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है उससे केवल वे ही क्यों सारी प्रकृति स्थिर हो जाएगी। तुम कुछ संयम के साथ नियमित रूप से यदि क्रिया करो, इससे प्राण आदि वायु और उसके साथ मन, इंद्रियां आदि स्थिर हो जाएंगी। प्रकृति के संग मिलकर अर्थात देहात्म बुद्धि युक्त होकर तुम अपनी प्रकृति स्थिर आत्मा को भूल चुके हो। बाह्य प्रकृति को पकड़ रखे हो, अज्ञानदायिनी प्रकृति को, ज्ञानदायिनी प्रकृति को तुम भूल चुके हो। उसी के तुम अंश हो, लेकिन उसको तुम भूल चुके हो। इससे विपक्षियों के बल को देखकर तुम डरते हो। आत्मक्रिया द्वारा प्राण के स्थिर होने पर मूल प्रकृति पर्यंत स्थिर हो जाएगी। प्राण के प्रसन्न रहने पर फिर भय क्या है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानी। हे देवी, तुम मेरी सर्वश्रेष्ठा देवी हो। हे मां, जब तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम प्रसन्न होकर जगत चांचल्य युक्त जीव, जगत माने चांचल्य युक्त जीव, सान्याल बाबा ने लिखा है, बहुत सुंदर। जब तुम प्रसन्न होकर जगत का कल्याण साधन करती हो और क्रुद्ध होने पर रिपुओं को जो साधन नहीं करना चाहते, रिपु माने वह जो तुमको साधन करने नहीं देते और खुद तो करते ही नहीं, को सद्य ही विनष्ट कर डालती हो। ये देवी की स्तुति है मध्यम चरित्र में, यानी पंचम इसमें अध्याय की है ये। या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रता च मभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिय तत्वसारे मोक्षार्थिभीर मुनिभीर समस्त दोषेर विद्यासी सा भगवती परमा हि देवी। जो स्थिर प्राण या स्थिरा प्रकृति मुक्ति का कारण है तथा जिसके लिए दुष्कर बृहत ब्रह्मचर्य या महाव्रत का पालन करना पड़ता है, उस तत्वज्ञान रूपी भगवत प्राप्ति की साधनभूता तुम ही परम विद्या हो, साधना हो। इसी से तत्वज्ञान संपन्न राग द्वेष विहीन संगत इंद्रिय मुमुक्षु मुनिगण तुम्हारा यानी प्राण का अभ्यास या साधन क्रिया करते हैं। क्रिया के द्वारा उस स्थिर प्राण में मन के युक्त होने पर उसका उद्धार होता है। मन का उद्धार होने पर फिर विपद की आशंका कहां है। बाबा इसको फिर और एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं पढ़ता हूं। महाव्रत अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यार परिग्रह एते जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सर्वभौम महाव्रतम। 5 प्रकार के यम यदि जाति देश काल और समय के द्वारा अनविच्छिन्न होते हैं तो उनको महाव्रत कहते हैं। अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय आदि यमों को जाति देश काल निबद्ध रखने से काम नहीं चलेगा। इन सब नियमों के द्वारा अविच्छिन्न न होकर यदि सर्वकाल में सर्वभूत में अहिंसा आदि व्रत पूर्ण भाव से अनुष्ठित होते हैं तो ये सभी व्रत सार्वभौम होते हैं और सभी इनको महाव्रत कहते हैं। सिलेक्टिवली ये नहीं कर सकते। इसका एक लाइन में मैं आंसर दे देता हूं। इसको सब काल में सब समय में सबके साथ में यही तुमको नियम बना के रखना पड़ेगा। अब धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी तो वो सही हो गया और पांडवों ने अनुरोध किया तो वो गलत हो गया। तो ऐसा नहीं चलेगा। अब इतनी सारी बात भगवान के साथ में अर्जुन की हो गई। अब संजय बोल रहे हैं अपने मालिक धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र यानी मन। संजय उवाच एत श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सदगदम भीत भीत प्रणम्य। संजय तब बोले, केशव की यह बात सुनकर
कांपते हुए, थरथर कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़कर कृष्ण को नमस्कार करके अत्यंत भयभीत होकर पुनः पुनः प्रणाम करके गदगद भाव से बोलने लगे। अब अर्जुन फिर बोलेंगे। संजय की बात का विश्लेषण सुन लेते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। दिव्य दृष्टि के द्वारा अनुभव हो रहा है ना संजय। यह सब सुनकर कुटस्थ के द्वारा अनुभव होकर शरीर का तेज गदगद भाव से भय मुक्त होकर और प्रणाम कर रहा है। नहीं, भय युक्त है लिखा, अभी भी डरा हुआ है, उनके रूप को देख के डरा हुआ, और किसी चीज से नहीं। परंतु साधक तो साधना छोड़कर भीत और व्याकुल हो रहा है। असिद्ध या साधन भ्रष्ट साधक की क्या दृष्टि हो सकती है? दिव्य दृष्टि। यह साधक यद्यपि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त सिद्ध साधक नहीं है, परंतु कुटस्थ में दृष्टि रखकर कुटस्थ के भीतर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको अनुभव करने योग्य साधना उसके पास होगी। स्टेजेस ऑफ साधन। कुटस्थ में जैसे अभी हम लोगों ने सव्यसाची की परिभाषा सुनी, जो पलक झपकते ही रीढ़ की हड्डी में जाकर के चक्र चक्र में मूव कर सकता है, प्राण को वहां ले जा सकता है, प्राण का प्रवाह मेरुदंड से कर सकता है, वो सव्यसाची। यहां साधक की श्रेष्ठता और निम्नता और बीच का उसका जो पद है उसकी व्याख्या भगवान थोड़ा सा कर रहे हैं। जो एकदम उच्च स्तर का साधक है वो तो कैवल्यावस्था में, उसको तो कुछ सोच विचार करना ही नहीं है। परंतु ये जो कुटस्थ के साथ तेजस तत्व, शरीर के तेजस तत्व, यानी अर्जुन की बात हो रही, कुटस्थ यानी कृष्ण, तो उसमें कहते हैं कि कोई कोई साधक जो नहीं पहुंच सकता कुटस्थ में, उसकी यहां बात नहीं हो रही है। बात हो रही है उस साधक की जो अभ्यस्त है कुटस्थ में प्रवेश करके वहां रहने के लायक। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त सिद्ध साधक नहीं है, लेकिन कुटस्थ में वो जा सकता है, ऐसी उसकी स्थिति है। अन्यथा दिव्य दृष्टि द्वारा उसका अनुभव संभव ही नहीं था, इसलिए उनको किरीटी अर्थात उच्च कोटि का साधक कहा गया। किरीट मतलब होता है पहाड़ की चोटी, किरीटी माने ऊंचा। जिस साधक ने निम्न भूमियों को जय कर लिया, यानी मूलाधार स्वादिष्टान का जय हो गया, परंतु उन उच्च भूमि आज्ञाचक्र आदि स्थानों में सदा रहने का अधिकार अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ है। उसको भय होता है कि पीछे कहीं यह अवस्था भी ना रहे। अंतरस्थ वायु का वेग धारण करने में अब भी वह असमर्थ होता है, इसी से भयभीत होकर श्वास खींचता है, परंतु लक्ष्य ठीक कुटस्थ में रखता है। यही भीत भीत प्रणम्य है। ये होकर कृष्ण को अपनी मनोवेदना जताने के लिए संकेत है। वो कैसे बोलता है? वेपमान और कृतांजल होकर, हाथ जोड़कर, अपनी अवस्था ठीक है या नहीं इस आशंका से क्रिया में कुछ कंपन होता है। कभी कभी मन में विचार आता है, अथवा मन में दुविधा आने पर क्रिया करने के समय उत्कट प्राणायाम में पुलक न होकर कंपन, स्वेद, कंप, पुलक, अश्रु, इन चार अवस्थाओं में द्वितीय अवस्था कंपन मात्र होता है। इस अवस्था में भी कुटस्थ ज्योति का प्रकाश अनुभव होता है, अन्यथा मन की बात किससे कहते हैं? यह प्रकाश के भाव को ठीक रखने का नाम है कृतांजलि। अंजलि यानी अंज धातु से हुआ है, इसका अर्थ है प्रकाश पाना। कुछ याद आ रहा है? रामायण का एक हिस्सा है बहुत जरूरी, अंज धातु से एक उसमें भी नाम है। हनुमान जी की माता अंजना। मैं बहुत बार सोचता था ये अंजना मतलब क्या। देखिए आज अर्थ पता लग गया। अंज धातु से बना, उसका अर्थ है प्रकाश पाना। प्रकाश से ही तो प्राण निकलता है, प्रकाश ही तो उनका रूप है। अद्भुत। उस प्रकाश की अवस्था लाने के योग्य साधन करने को कृतांजलि कहते हैं। उस अवस्था में साधक का जो मनोभाव होता है वह परवर्ती श्लोकों में कहते हैं। अब आगे साधक के मन में यानी अर्जुन के मन में क्या भाव है वो हम लोग सुनेंगे। अब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया
जगत प्रहर्षत्युन्नुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों को संचालित करने वाला, इंद्रियों का मालिक, जो आपके कुटस्थ में बैठ करके आपके इंद्रियों को संचालित करते हैं। उसका एक नाम गणेश भी है। तुम्हारे महात्म्य कीर्तन के द्वारा जगत बहुत हृष्ट होता है, आनंद पाता है, और तुम्हारे प्रति अनुरक्त भी होता है। नेचुरली जब हमको जिस चीज में आनंद आएगा हम उधर ही जाएंगे। तो भगवान के नाम से जो आनंद है वो जब मिलेगा तो हम उधर दौड़ेंगे। राक्षसगण भीत होकर, डर कर दिग दिगंत में भाग रहे हैं, और सारे सिद्ध लोग तुमको नमस्कार कर रहे हैं। यही युक्ति युक्त भी है, ऐसा ही होना भी चाहिए। आध्यात्मिक व्याख्या। शरीर का तेज कह रहा है, हे महाशय रक्षा करो। चारों ओर आग लग गई। जगत में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। सारी दिशाएं जल गई। सारे सिद्ध लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं, भय प्रयुक्त, डर के मारे आपको नमस्कार कर रहे हैं। बृहत् कुटस्थ की अप्रमेय ज्योति देखने पर इस प्रकार मन में होता है कि इस बार तो अंत है। ऐसा लगता है कि सारा जगत मानो जलकर ध्वंस हो गया। यह नानात्व का अंत करने के लिए ऐसी ज्वाला उठती है। कुटस्थ के भीतर जो सिद्ध पुरुष दीख पड़ते हैं, वे भी मानो इस महा उग्र रूप को देखकर भयभीत होकर स्तुति करते हैं। वह ऋषिकेश है। वह भी साधक के मन में अनुभव होता है, क्योंकि जब तक इंद्रियां संयत होकर निरोधमुखी नहीं होती तब तक इस परम ज्योति का प्रकाश नहीं हो सकता। यह एक अपूर्व अलौकिक ज्योति है। ज्योति का प्रकाश देखकर प्राण चाहे जितना भी मुग्ध हो, अति उग्र प्रकाश के सामने उसको फिर अति असह्य जान पड़ता है। उनके इस अपरूप रूप को देखे, अपरूप रूप, जिसका कोई रूप नहीं है उसका रूप। साधक मन ही मन बहुत हर्षित होता है और इस आत्मक्रिया और आत्मज्योति के ऊपर उसका अनुराग दृढ़ हो जाता है। सिद्ध लोग जो इस क्रिया के द्वारा मन प्राण एक करके कुटस्थ की ओर लक्ष्य स्थिर करते हैं और इस साधना के सहारे एकमात्र तुम्हारी ओर स्थिर दृष्टि स्थापन करते हैं, उसे अब मैं समझ पा रहा हूं। देखता हूं कि लोग आत्मा की स्वानुभूति के रस में डूबे हुए हैं और बात करने की भी उनको इच्छा नहीं होती। गुप्त आनंद धामेर मेला, सान्याल बाबा लिखे हैं, गुप्त आनंद धामेर मेला হয় বোধের বোবা রসে ডোবা কাছে সব রসের খেলা। अर्थात आनंद धाम का मेला रहस्यमय है। यहाँ साधक लोग बहरे गूंगे बनकर रस में डूबकर रस की क्रीड़ा करते हैं। इस रस स्वरूप को पाने के लिए साधकेंद्र लोग तुम्हारा महात्म्य गुण कीर्तन करते हैं। अर्थात गुरु उपदिष्ट उपायों से तुम्हारा स्मरण करने पर जो इस प्रकार के परमानंद का बोध होता है, उसी को वे एक दूसरे को सुनाते हैं और समझते हैं। एक श्लोक था मेरे ख्याल है 9वें अध्याय में, मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यही बात यहां बोल रहे फिर से। इस प्रकार के परमानंद को उनको बोध होता है, तब वो एक दूसरे को सुनाते हैं और समझाते हैं। मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, ये आनंद आया, बाबा ऐसा बोले, भगवान ऐसा बोले। राक्षस स्वभाव के लोग, काम क्रोध आदि दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग उस स्मरण के प्रारंभ होते ही भय से भाग जाते हैं। अर्थात वे मन को विषयों की ओर आकर्षित नहीं कर पाते। साधक इन्हीं साधना फलों का अनुभव करते हैं और कहते हैं कि पहले जो कुछ सुना था अब वह प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं। मैं तो खाली सुना ही सुना था, अब मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहा हूं। ये मेरे साथ भी हुआ ना। इतनी इस स्थिति की बात नहीं है, जनरल बात है। गुरु महाराज ऐसा करते हैं, उनको पता चल जाता है, वो सोचते बाद में है, पहले तुम्हारा काम हो जाता है, ये होता है, वो होता है, ये सब बहुत कुछ सुना था, मानता नहीं था मेरा मन। हाउ इट इज पॉसिबल?
Science does not allow this. Engineering does not allow this. I am a student of science and engineering. How this is possible? ये एक गलत बात है, नहीं होता है, संभव नहीं। पर देखा, जो असंभव सी बातें थी सारी हुई। क्लोज एनकाउंटर्स विद द लिविंग गॉड मैंने किताब में लिखा है, बहुत सारा कुछ लिखा है। जो आध्यात्मिक है वो नहीं लिखा हूं, जो बाहरी है वही लिखा हूं। आध्यात्मिक हजारों और है। कस्माच्चतेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद सद परम तत् यत। हे महात्मन, भगवान को महात्मन बोल रहे हैं। हे अनंत, एंडलेस, लिमिटलेस, अनंत। हे देवेश, हे जगन्निवास, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ आदि करता हो, तुमको कैसे नमस्कार न करें? हाउ कैन आई नॉट प्रोपिशिएट यू? आपको मैं पूजा कर लूं नहीं, ऐसे ही आपका यजन नहीं करूं, कैसे आपको प्रणाम नहीं करूं, कैसे आपके सामने समर्पण नहीं करूं? व्यक्त और अव्यक्त, उसके भी परे जो अक्षर ब्रह्म है वो अभी तो तुम ही हो। व्यक्त कृष्ण, उसको दिख रहा है। अव्यक्त भगवान का रूप दिव्य दृष्टि जब तक है उसके पास तब तक दिख रहा है। अव्यक्त तो तुरंत हो जाएंगे, जैसे ही भगवान अपनी दिव्य दृष्टि लौटा लेंगे वो अव्यक्त हो जाएगा भगवान का वह रूप। आध्यात्मिक व्याख्या। तुम अनंत देव हो, एंडलेस, लिमिटलेस। तुम ही सत असत के परम परे हो। तुम ही सत और असत सबके परे हो। जगत के निवास स्थान हो, जगत तुम्हीं में रहता है। तुम कुटस्थ अक्षर हो। प्रणव। तुम महतो महियान हो। बाबा जी बहुत बार बोलते तो महतो महियान, अणुर अणयान, महतो महियान, गुरुर गुरियान। इतना बहुत विराट जो ब्रह्मांड है वह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के पेट में अवस्थित है, छोटे से बिंदु में। उस हिरण्यगर्भ के भी जो आधार हैं वह वासुदेव हैं, उनका अंत कौन पाएगा? इट इज इवन डिफिकल्ट टू कंसीव कि इतना बड़ा ब्रह्मांड उस छोटे से बिंदु में रहता है और वो बिंदु तुम्हारे अंदर रहता है और तुम भगवान में रहते हो। माइंड बॉगलिंग, दिस कॉन्सेप्ट यू कैनॉट गेट। यही सत्य है और यही असत्य भी है। सत असत के परे भी यही है। जितनी जिसकी व्यक्त अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचरता है वह सत और या कार्यावस्था है, और जो इंद्रियों के अगोचर कारणावस्था है वह असत या प्रकृति है। सद असत के परे की अवस्था ही है परमात्मा भाव। व्यक्त का कारण अव्यक्त है। व्यक्त जो होता है वो अव्यक्त से ही निकल करके आता है और व्यक्त होता है। यह स्थूल देन्द्रियादि समन्वित जो मैं का बोध है वही सद्भाव है, सत्य लगता है मुझे। इसके अंतराल में जो कारण रूप ज्योतिर्मय मंडल है वही अव्यक्त प्रकृति है। यही असत अर्थात कारणावस्था है जो बाह्य इंद्रियों के अगोचर है। बाहरी इंद्रियों आंख, नाक, कान, मुंह इत्यादि के अगोचर है, नहीं पता चलता उससे। इसके परे जो वासुदेव भाव है जिसको आश्रय करके यह व्यक्त और अव्यक्त भाव दोनों विकसित हो रहे हैं वही ईश्वर या चिदाकाश है। यो लोकत्रय माविश्य, प्रिंटिंग बहुत खराब है, विमर्तव्य ईश्वर, जो लोक त्रय में प्रविष्ट होकर सबका पालन कर रहे हैं वही अव्यक्त ईश्वर हैं। वे तीनों अवस्थाएं ब्रह्म में अंतर्निहित हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा। तीनों लोक कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन तीनों लोक में वासुदेव रूप में भगवान हैं और सबका पालन कर रहे हैं, या उनको आप यूं कहिए उत्तम पुरुष रूप में तीनों रूप में है। वो कारण शरीर जब संपूर्ण नष्ट होगा तभी मुक्ति मिलेगी, तभी ये उनका निवास आपके अंदर। आप तो कुछ है ही नहीं, फिर भी
समझने के लिए आपके अंदर फिर उनका निवास बंद हो जाएगा, क्योंकि आप ही नहीं रहेंगे। संयुक्त में तत्क्षम रक्षण चरच्च व्यक्ताव्यक्तम भरते विश्वमीश अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। इस क्षर अक्षर व्यक्त अव्यक्त विश्व को परमेश्वर पोषण या धारण करते। अविद्या परवश जीव भोक्तृत्व के अभिमान के कारण संसार बंधन को प्राप्त होता है। अविद्या के चलते हम समझते हैं कि हम भोग रहे हैं, ये मेरे को जो कष्ट हो रहा है ये हम भोग रहे हैं, जो मेरे को सुख हो रहा है ये मैं सुख पा रहा हूं। ये मैं भाव देह के साथ जुड़ा है, इसलिए ये गलत है। और इसी की वजह से संसार बंधन को प्राप्त होता है जीव। और जब वह स्वप्रकाश ब्रह्म को जान लेता है तो सब प्रकार के बंधन पाश उसके छूट जाते हैं। उद्गीत में तत् परमम तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयम् प्रतिष्ठाक्षरञ्च अत्रांतरम वेद विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता। यह जगत प्रपंच और इसका कारण अविद्या से ब्रह्म पूर्णतः भिन्न उद्गीत स्वरूप है और परम अक्षर कहलाते हैं। उनमें भोक्ता जीव, भोग्य जगत और नियंता ईश्वर, ये तीनों सुप्रतिष्ठित रहते हैं। उस देह में उनके भेद को जानकर अर्थात साधन द्वारा ब्रह्म प्रवेश के द्वार पर अवगत होकर ब्रह्म साधना में लगे हुए पुरुष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और पुनर्जन्म से छूट जाते हैं। इस प्रकार के अव्यय ब्रह्म को जान लेने पर जीव को संसार पाश से छुटकारा मिलता है। सारी बात घूम फिर के वही है। उसको जान लेने की स्थिति क्या है? परावस्था। परावस्था में क्या होता है? देहबोध समाप्त। परावस्था में भी बहुत सारी अवस्थाएं, स्टेजेस हैं। तो ये गंभीर स्टेज की बात हो रही है। ये जो बात बोल रहे हैं ये फाइनल है। इसको गंभीरतम बोलूंगा मैं। जब वो परावस्था टूटती नहीं है, बहुत दीर्घ काल तक स्थायी रहती है। अब अर्जुन वापस भगवान की थोड़ी स्तुति कर रहे हैं, स्वाभाविक है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदंच परंच धामम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। हे अनंत स्वरूप, एंडलेस इन्फिनिटी, तुम आदिदेव पुराण पुरुष हो, चिरंतर पुराण पुरुष। यू हैव ऑलवेज बीन देयर। इस विश्व का एकमात्र लय स्थान, परम आश्रय तुम हो। तुम ज्ञाता हो, ज्ञेय भी तुम ही हो और परम धाम भी तुम ही हो। तुम्हारे द्वारा विश्व परिव्याप्त रहता है। यू आर इन देयर इन एवरी स्मॉलेस्ट एटम ऑफ द एंटायर क्रिएशन। कोई भी ऐसा इवन एटम बोल रहा हूं मैं, उसमें भी तुम नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक व्याख्या, तुम आदिदेव हो, पुराण पुरुष हो, तुम अखिल विश्व की निश्शेष रूप से स्थिति के स्थान हो, तुम ज्ञानदान वस्तु हो, तुम ही जान सकते हो। परम वाम, तुमसे ही सारा अनंत रूप विश्व संसार हुआ है। जब कोई सारा प्रकाश न था, जब कोई प्रकाश न था, तब तुम ही थे। इसी से तुम आदिदेव हो। इसीलिए आदित्य, सूर्य को आदित्य भी बोलते हैं। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश होता है। क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम से पंच तत्व है, जिनके बिना लोक, लोकांतर और तत्त स्थानों में अवस्थित किसी प्राणी का उद्भव नहीं हो सकता। बिना पंच चीजों के। क्यों? भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 चीजों से, ये 5 तत्व और चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीजों से मैंने अखिल ब्रह्मांड का निर्माण किया है।
उस अनाद्या प्रकृति में तुम बीज आधान करते हो, जिससे स्त्रीलोक की उत्पत्ति होती है। यह प्रकृति ही प्राण शक्ति है। शून्य धातुर भवेत प्राण, शून्य के परे पर व्योम ही महाप्राण है, वहीं से प्राण निकलता है। महाप्राण और पर ब्रह्म अविनाभाव संबंध से सदा युक्त रहते हैं। यिंग यांग उस तरह से उस महाप्राण निरंजन से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, वही आदि कारण है। आदि कारण के संबंध में श्वेताश्वर उपनिषद में जो मीमांसा हुई है उसे अब उद्धृत करता हूं। किं कारणम ब्रह्म कुतः समाजाता जीवाम केन क च संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वार्ता महे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम। कारण स्वरूप ब्रह्म कैसे है? क्या ब्रह्म इस जगत का निमित्त और उपादान दोनों ही कारण है? हम कहां से पैदा हुए हैं? जन्म के बाद किसके सहायता से हम जीवित रहते हैं? मृत्यु के बाद कहां हमारी स्थिति होती है? और किस शक्ति विशेष के द्वारा परिचालित होकर हम सुख दुख इस नियम को मानते हुए चलते हैं? काल स्वभावो निवृत्तिरिच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या संयोग येषां न त्वात्म भावा दाप्तमापनीश सुख दुख हेतु। सब वस्तुओं के परिणाम का हेतु काल ही क्या इसका कारण है? काल, अनब्रोकन टाइम, वही इसका कारण है क्या? अथवा अग्नि में उष्णता के समान पदार्थों में जो कार्य नियामिका शक्ति है, क्या वो इस प्रकार का स्वभाव ही कारण है? अथवा नियति, भाग्य, फेट, जीवों का पाप पुण्यात्मक प्राक्तन कर्म कारण है? फेट एंड द कर्म विच डिसाइड्स योर फेट, वही कारण है क्या? अथवा यदृच्छा, आकस्मिक संगठन कारण है, अचानक कुछ हो गया, आउट ऑफ द ब्लू, विदाउट एनी रियल रीजन। अथवा पृथ्वी आदि पंचभूत या पुरुष, जीवात्मा इसका कारण है। इनमें से प्रत्येक या कोई एक मूल कारण है या नहीं, यह चिंतनीय है। ये मूल कारण नहीं है। क्या इनका पारस्परिक संयोग, ऑल ऑफ देम कंबाइंड टुगेदर, यह भी नहीं है, क्योंकि कारण को कार्य में चेतन आत्मा की सहायता अपेक्षित है। तो क्या चेतन आत्मा जीव ही कारण है? वह भी नहीं है, क्योंकि जीव अनीश है, प्रभु नहीं है, कर्म के अधीन है, अतः वह भी मूल कारण नहीं हो सकता। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्निगूढ़ां सकारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितैस्तटेक्य। ब्रह्मवादी ऋषि बाह्य उपायों से जब कारण निरूपण में असमर्थ हो गए, उनको बाहर में कोई कारण नहीं दिखा, तब वो ध्यानस्थ हुए। उन्होंने फिर ध्यान लगाया। ध्यान योग के द्वारा उन्होंने इस परम देवता की कार्यकारिणी शक्ति, जो सत्व, रज, तम और इनके कार्य बुद्धि आदि के द्वारा आवृत है, ढकी हुई, कारण रूप में उसी को समझा, जो एक अद्वितीय वस्तु परमात्मा काल से लेकर आत्मा पर्यंत पूर्वोक्त कारणों का परिचालन कर रही है। उनकी शक्ति को ऋषियों ने देखा। इसका प्रमाण क्या है? सर्वभूतेषु सर्वात्मन या शक्तिर्परा तव गुणाश्रया नयस्तस्ये शाश्वताये परमेश्वर या अतीता अगोचरा वाचाम मनसाम चा विशेषणा ज्ञान ध्यान परिच्छिद्या ताम वंदे देवताम पराम। हे सर्वात्मन, हे परमेश्वर, सब भूतों में अनवस्थित अवस्थित गुणाश्रित जो तुम्हारी अपराशक्ति, अपराशक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, उस चिरंतन शक्ति के लिए तुमको नमस्कार है, जो वाणी के परे है, मन के लिए गोचर है, ज्ञान और ध्यान गम्य अविशेष रूपा है,
उस परा देवता की हम वंदना करते हैं। देवात्म शक्ति का यह भी अर्थ होता है कि देव आत्मा और शक्ति, देव आत्मा और शक्ति परब्रह्म के अवस्था भेद हैं। दे आर जस्ट दी वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ परमात्मा परब्रह्म। प्रकृति पुरुष और ईश्वर की स्वरूप भूता एवं पर ब्रह्म रूप में अवस्थिता जो परात्पर तरा है, उस शक्ति को कारण रूप में उन्होंने देखा। तुम पुराण पुरुष हो, देहपुर में शयन करने के कारण वह पुरुष है। पुर श पुरुष, पुर रहने की जगह, देहपुर देह रूपी नगरी, नवद्वारापुरी। वो सदा रहते हैं, त्रिकाल में उनके अस्तित्व का लोप नहीं होता। प्रलय में भी वो रहते हैं, सृष्टि में तो रहते ही हैं। इसी कारण वो पुराण है। नवद्वारापुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। नव द्वारों से युक्त इस नवद्वारापुरी में देह में अभी मैंने वर्णन किया, देखिए बाबा की कृपा। बाह्य विषयों के भोग के लिए व्यापारवान होता है। कौन? देहाभिमानी जीव, देही, इसको देही बोलते हैं, इसको क्षेत्रज्ञ भी बोलते हैं। ये क्षेत्र है शरीर। चलिए आगे चलते हैं। जो भूत है, भविष्यत है, जो अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, वह सब पुरुष या परमात्मा स्वरूप है। इस पुरुष मुक्ति का भी पुरुष प्रभु ही है। विश्व के तुम परम निधान हो, अर्थात संसार की निश्शेष रूप में स्थिति के स्थान हो। संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब कालवश परिवर्तित हो रही है, अवलुप्त हो रही है। कल हम बच्चे थे, फिर हम अपना काम अपने करने लगे, जूते के फीते भी बांधने लगे, पैंट भी अपना पहनने लगे, बक्सा भी घालने लगे, फिर हम स्कूल भी जाने लगे। उसके बाद हम और बड़े हो गए, स्कूल से निकल गए, फिर कॉलेज में जाने लगे, तो हम और इंडिपेंडेंट होने लगे। अब अहंकार भी मेरा बढ़ने लगा। फिर माता पिता को छोड़ना पड़ा, माता पिता से उतना मेरा वो नहीं रहा। फिर पत्नी आ गई। तो ये जो हर सेकंड में परिवर्तन हो रहा है, ये काल की शक्ति है। संसार की जितनी वस्तुएं सब कालवश परिवर्तित हो रही है या विलुप्त होती चली जा रही हैं, जिसके लिए इसका जो भी आश्रय लिया जाए वह आश्रय स्थान एक दिन ध्वस्त होगा। किसका आश्रय लोगे? मकान का? टूटेगा। यूपी में तो बहुत सारे लोगों के मकान बुलडोजर से टूट रहे हैं, असमय टूट रहे हैं। परंतु अपरिमाणी तुमको पा जाने पर, अपरिणामी एक्चुअली, सॉरी गलती शब्द यूज करा, अपरिणामी, जिसका कोई परिणाम नहीं है। यू आर कांस्टेंट, यू नेवर चेंज, एवरीथिंग एल्स चेंजेस बट यू नॉट। तुमको पा जाने पर फिर विनाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा को जो प्राप्त करता है वह आत्मा ही हो जाता है। सारी उपाधियां नष्ट होकर केवल आत्माकार में उसकी स्थिति हो जाती है। वेत्ता, जानने वाला, स्कॉलर, तुम ही अपने आप को जानते हो, और कोई तुमको नहीं जान सकता। जो तुमको जानने जाता है वो भी तुम ही हो जाता है। जो मेरा फेवरेट वो नहीं है, जानत तुम ही हो जावा, वही बता रहे। वेद्य, जानने लायक, जानने योग्य जो कुछ है वह भी तो तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरी वस्तु है ही क्या। लोग जो दूसरों को ज्ञान दान करते हैं वह भी तुम्हारी ही कृपा से होता है। ज्ञान रूप में यदि तुम स्फुरित न होते तो हम किसी को कुछ समझा भी नहीं पाते। इसीलिए मैं बराबर बोलता हूं कि ये बाबा की कृपा से ही गीता पाठ हो रहा है। वो यदि कृपा ना करे तो मुंह से बोली न निकले, एक शब्द नहीं बोल पाऊं, कोई डॉट्स कनेक्ट नहीं हो, टी क्रॉस नहीं हो, कुछ नहीं होगा। उनकी कृपा है। तो अब पुनः पुनः करनी पड़ती है, तब हृदय ग्रंथि का भेद होता है। क्या पुनः पुनः करनी पड़ती है? एक कहीं मिस कर गया क्या कुछ? एक पेज एक्स्ट्रा मोड़ दिया मैंने। नहीं, ये रहा। ज्ञान रूप में यदि तुम स्फुरित न होते तो हम किसी को भी कुछ समझा नहीं सकते थे।
परम धाम, लय विक्षेप शून्य अविद्या रहित स्थिति को कहते हैं। लय विक्षेप शून्य अविद्या रहित, जहां अविद्या नहीं है, जहां मैं सब चीज बढ़िया से समझता हूं उनकी कृपा से, जहां से मन फिर विषयों के आकर्षण में नहीं पड़ता है, वही क्रिया की परावस्था है, वही परमानंद रूप स्थिति का स्थान है, वही स्थिति साधक की निज बोध रूपा है। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अनंत रूप, अब भगवान की बात हो रही है, वह स्थिर प्राण चंचल होकर अनंत रूप में जगत रूप में लीला कर रहा है। जहां देखो वहां प्राण है, प्राणियों से भरा हुआ है ब्रह्मांड। उसकी उस अनंत लीला को समझने के लिए पहले इस देह ब्रह्मांड के भीतर उनका अनुसंधान करना पड़ता है। देह ब्रह्मांड के भीतर उनका अनुसंधान कैसे करोगे? मालिक ने बता चुका है, वो बता चुके हैं आपको कि कैसे करना है। आपको उसी में लगना है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब होगा, ये सब प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। आपको करते जाना है। जब उचित समय होगा अपने आप होगा। और ये जो कह रहे हैं ना, अनंत लीला को समझाने के लिए, अनंत नाम रूप में जगत रूप में आप लीला कर रहे हैं, इसको समझने के लिए, तो ये काजी नजरुल इस्लाम की एक लाइन आपको सुना देता हूं। खेली छो विश्व लोए विराट शिशु आनो मने खेलिছো तारकारो विशोषी खेलना तओ हे उदासी পড়িয়াছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি নিত্য তুমি হে উদাস সুখে দুঃখে অবিকাশ ভাঙিছ গড়িছ নিজি ক্ষণে ক্ষণে প্রভু নিরজনে খেলিছ। तुम्हारे सामने में तारा, रवि, सूर्य, चंद्र असंख्य फैले हुए तुम्हारे चरणों के नीचे। तुम उनमें कोई रुचि नहीं लेते हो, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसके प्रति उदास हो, अनमना भाव रहता है तुम्हारा। अनमने भाव से कभी किसी को तोड़ देते हो, कभी किसी को जोड़ देते हो। नित्य तुम्ही है उदास, हर चीज में तुम्हारा डिसइंटरेस्टेड। सुख दुखे अविकास, सुख और दुख का तुम्हारे यहां खेल नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है तुमको, न तुम्हारे यहां होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। भाव नहीं है, किसी तरह का लगाव नहीं है, ममत्व तो नहीं है, किसी तरह का अहंकार नहीं है। ये भगवान की चर्चा हो रही है, बहुत सुंदर है। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। 38 नंबर श्लोक, 5 श्लोक आज हुए, छोटे छोटे हैं इसलिए जल्दी हो रहा है। कल हम लोग 39 नंबर और 40 नंबर, कल तो रविवार है, नहीं होगा, परसों से 39 और 40 पढ़ेंगे। ये टोटल है भी लंबा है। भगवान लास्ट में बोलेंगे सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टावानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनाकांक्षी। ये दुर्दर्श रूप जो तुमने अभी दर्शन किया है मेरा, इसको देखने की कामना देवता लोग भी करते हैं, नहीं पाते। 52 नंबर श्लोक, 53, बाबा लंबा है। पचपन 55, हम लोग 39 सोमवार को पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे
मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराभिमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। सोमवार को मिलते हैं।